अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। याजूज माजूज का पूरा वाक़या कुरान और हदीस की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के इख्तिताम से पहले कई बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी, जिनमें से एक निहायत खौफनाक और होलनाक निशानी याजूज और माजूज का ज़हूर है। ये दो कौमें ज़मीन में बड़ी फसाद अंगेज़, ताकतवर और तबाहकुन होंगी। उनका जिक्र कुरानी मजीद और सही अहादीस में आया है और इस मौजू पर उम्मत मुस्लिमा के उलमाए कराम ने तफसील से बहस की है। ये याजूज और माजूज का पूरा वाक़या कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं। कुरान करीम में याजूज माजूज का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरतुल कहफ में जुल्करनैन का तज़किरा करते हुए फरमाया, यहाँ तक कि जब वो जुल्करनैन दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उसके आस पास एक कौम मिली जो बमुश्किल बात समझते थे। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज ज़मीन में फसाद करते हैं, तो क्या हम तुझे कुछ मुआवजा दें कि तू हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दे। यहाँ से मालूम होता है कि याजूज माजूज एक ऐसी कौम थी जो कदीम ज़माने में मौजूद थी और ज़मीन में फसाद फैलाने के लिए मशहूर थी। उनसे बचाव के लिए लोगों ने जुल्करनैन से मदद मांगी और उसने इनके और याजूज माजूज के दरमियान एक मजबूत दीवार तामीर कर दी। जुल्करनैन की दीवार। जुल्करनैन ने लोहे की चादरें पहाड़ों के दरमियान रखकर उन पर पिघला हुआ तांबा डालकर ऐसी दीवार बनाई जो निहायत मजबूत थी। कुरान फरमाता है, याजूज और माजूज ना उस पर चढ़ सकते थे और ना ही उसमें कोई सुराख कर सकते थे। ये दीवार इन कौमों को दुनिया से रोकने के लिए काफ़ी थी, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं थी। अल्लाह ताला ने आगाह फरमाया। जुल्करनैन ने कहा, यह मेरे रब की तरफ से एक रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो उस दीवार को रेजा रेजा कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। याजूज और माजूज का दोबारा ज़हूर। कुरान मजीद सूरतुल अंबिया में वाज़ेह करता है कि यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। ये आयत क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। इसका मतलब है कि एक वक्त आएगा जब वो दीवार टूट जाएगी या खोल दी जाएगी और याजूज माजूज पूरी ज़मीन में फैलकर तबाही मचाएंगे। हदीस में याजूज और माजूज का तज़किरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज के बारे में कई अहादीस बयान फरमाई। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए और फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अरबों के लिए हलाकत है एक शर से जो करीब आ गया है। आज याजूज और माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया है और आपने अंगूठे और शहादत की उंगली से हल्का बनाकर दिखाया। ये हदीस इस बात की तरफ इशारा है कि क़यामत से पहले एक वक्त आएगा जब वो दीवार ख़त्म हो जाएगी और याजूज माजूज दुनिया पर फैल जाएंगे। याजूज माजूज की तबाहकारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज की पहली जमात जब तबरिया झील से गुजरेगी तो उसका सारा पानी पी जाएगी और जब आखिरी जमात गुजरेगी तो कहेगी, यहाँ कभी पानी था। ये इस बात की अलामत है कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी और वो इस कदर तबाही मचाएंगे कि ज़मीन पर अमन बाकी नहीं रहेगा। उनका ज़हूर दज्जाल के बाद या उसके करीब ही होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना। जब याजूज माजूज ज़ाहिर होंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर मौजूद होंगे, जो दज्जाल को कत्ल करने के बाद मुसलमानों की क़यादत कर रहे होंगे। लेकिन याजूज माजूज से लड़ने की इंसानों में ताकत ना होगी। हज़रत ईसा और मुसलमान एक पहाड़ पर पनाह लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वही करेगा कि मैंने कुछ बंदों को पैदा किया है जिनसे कोई लड़ने की ताकत नहीं रखता, बस मेरे बंदों को तौर पहाड़ पर ले जाओ। अल्लाह की मदद से हलाकत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान जब दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला याजूज माजूज को एक किस्म के कीड़ों नग़्फ़ के ज़रिए हलाक कर देगा, जो इनकी गर्दनों में लगेंगे और वो मर जाएंगे। फिर वो सब एक ही वक्त में इस तरह मरेंगे जैसे एक ही जान मरी हो। बाद अज़ां ज़मीन पर उनकी लाशें इतनी ज़्यादा होंगी कि ताफ़ुन फैल जाएगा, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और अल्लाह परिंदे भेजेगा जो उन्हें उठाकर फेंक देंगे। याजूज माजूज कौन है? इस्लामी उलमा की राय के मुताबिक याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और ये बनी आदम ही की कौम है। बाज़ रिवायात में आया है कि उनके चेहरे चिपटे, आंखें छोटी, कद छोटे और जिस्म मजबूत होते हैं। उनके मकाम के बारे में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ आरा दी हैं। कुछ कहते हैं कि वो कफकाज, कॉकसस, कुछ चीनो मंगोलिया और कुछ शुमाली एशिया के पहाड़ी इलाकों में हैं। याजूज माजूज की हकीकत क्या है?
इस्लामी अकीदे के मुताबिक याजूज व माजूज कोई ख्याली मखलूक नहीं बल्कि हकीकत में मौजूद कौमें हैं। उनकी तादाद बेहद ज़्यादा होगी। उनका खुरूज क़यामत की बड़ी निशानियों में से है और ये उसी वक्त होगा जब दुनिया जुल्म, गुनाहों और फिस्को फजूर से भर जाएगी। याजूज माजूज और जदीद साइंस। कुछ लोग कहते हैं कि अगर याजूज व माजूज ज़मीन पर कहीं मौजूद हैं तो साइंसी तरक्की के इस दौर में उनका इल्म क्यों नहीं हो सका। इसका जवाब ये है कि कुरान ने उन्हें सिदा यानी एक बड़ी दीवार के पीछे करार दिया है और हो सकता है कि अल्लाह ताला ने किसी हिकमत से उन्हें लोगों से पोशीदा रखा हो। कुरान और हदीस में बयान करदा अलामात ज़रूर ज़ाहिर होंगी, चाहे साइंस इन्हें समझे या ना समझे। आखिर में नसीहत। याजूज माजूज का खुरूज क़यामत के करीब की एक बड़ी और खौफनाक निशानी है। हमें इससे इबरत हासिल करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला हमें ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारने और इन फितनों से महफूज रहने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, आप किस मौजू पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।